नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद। AVP लाइव 24/7 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से कल जब मैंने आपको वीडियो 15 फेब की मार्केट का अपलोड किया तो उसमें क्लियर एक चीज़ लिख के दी थी थंबनेल पे, बिग मूव एक्सपेक्टेड। आज वही हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने ही बड़ा मूव दिया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा बड़ा मूव दिया और अपने रेजिस्टेंस को पार करते हुए एक नए लाइफ टाइम हाई को हिट किया। निफ्टी ने भी नया लाइफ टाइम हाई बनाया और अगर सच कहें तो जो हम बहुत दिनों से आशा कर रहे थे कि निफ्टी में एक ऊपर का मूवमेंट आ सकता है, वो देखने को मिला। हालांकि फ्राइडे के वीडियो में हम थोड़ा सा कॉशियस हुए थे, उसका रीज़न था FII डेटा और साथ में कॉल राइटर्स। लेकिन हमने ये चीज़ जरूर बोली थी कि 1 करोड़ कॉल राइटर्स ट्रैप हैं, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा मार्केट भागेगा। वो चीज़ देखने को मिली। थर्सडे का वीडियो, उससे पहले कि आप हमारे जितने भी वीडियोस देखेंगे, हम कॉन्टिन्यूसली ऊपर की ही बात कर रहे थे और वो आज हमें देखने को मिली। आशा है आप हमारे वीडियो से कभी भी डिसपॉइंट नहीं हुए होंगे और आगे भी हम आपको निराश नहीं करेंगे। इसी आशा के साथ आपसे निवेदन करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको जानकारी अवश्य मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहले आज की निफ्टी की। दोस्तों, आज निफ्टी ने जो ओपनिंग की वो की 15,270.3 स्पॉट के लेवल पे और शुरुआत में निफ्टी फ्यूचर डिस्काउंट में चल रहा था। दोस्तों, ये ओपनिंग जो थी ये खुद में निफ्टी के लिए एक ऑल टाइम हाई थी। निफ्टी ओपन एट न्यू ऑल टाइम हाई। उसके बाद लो जो बनाया, इमीडिएट लो था, इट वाज 15,243.4। आप लोगों को थोड़ा सा एक ध्यान लाना चाहूँगा इस पे कि जो आज का लो है वो हमारे फ्राइडे के सेशन का हाई था। फ्राइडे को निफ्टी ने स्पॉट में हाई बनाया था 15,243.5 और आज जो लो बनाया वो बनाया 15,243.4। तो निफ्टी ने आज के लो का बेस बनाया और वहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया। हालांकि इंट्राडे मूवमेंट निफ्टी में कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली। निफ्टी ने दिन के टाइम में जो आज का हाई बनाया वो था 15,340.15 या यूं कहें कि ये अभी नया ऑल टाइम हाई आज की डेट तक निफ्टी में मौजूद है। इसके आगे अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि निफ्टी पूरे दिन ओपनिंग के बाद लगभग 100 पॉइंट की एक रेंज तो मिली, लेकिन जो ट्रेडिंग हुई बहुत नैरो रेंज में हुई और जैसे जैसे डेटा इंप्रूव करता गया निफ्टी में स्ट्रेंथ बढ़ती चली गई। बैंक निफ्टी में ज़्यादा रैली की, बैंक निफ्टी की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं 15,250 एक रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस लेके चल रहा था और मैंने आपसे कहा था जैसे ही वो टूटेगा एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो सच्चाई यही है, आज वो टूटा। बड़ा मूव भले शायद आपको ना लग रहा हो, लेकिन गिरावट नहीं आई। वो लेवल एक बार ऐसा टूटा कि निफ्टी पूरे दिन उसके ऊपर रहा। अब डेटा के बेस पे जानने की कोशिश करते हैं, जिसके बेस पे मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। उसके पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ लुक ले लेते हैं आज के FII डेटा का और साथ ही में सिंगापुर निफ्टी का। दोस्तों, अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिंगापुर निफ्टी मार्जिनल लो है, लगभग 4 to 5 पॉइंट, एकदम फ्लैट चल रही है। और जो FII डेटा है कैश सेगमेंट में, वो आज की डेट में बहुत पॉजिटिव आया है। अगर मैं आपसे बात करूं, FII ने आज 1234.15, बड़ा फैंसी नंबर है, 1234.15, 1234 फैंसी नंबर है, करोड़ की कैश में खरीदारी की है। उसके अगेंस्ट में DIs ने 1048.55 करोड़ की बिकवाली की है। तो ऑब्वियस सी बात है, आज की रैली एक बार फिर से FIIs ने लीड की, थोड़ा सा पॉज लिया और आई थिंक वो इस ब्रेकआउट के बाद एक नई खरीदारी के लिए मार्केट में रेडी है। दोस्तों, ये था FII डेटा और सिंगापुर निफ्टी। अब बात करते हैं ऑप्शन डेटा की। ऑप्शन डेटा की टेबल आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। अगर आप इसमें देखेंगे तो कल मैंने आपसे कहा था कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कॉल राइटर्स ट्रैप है। मैंने बोला था कि अगर ब्रेकआउट मिलता है, और मैंने आपसे कहा था जैसे ही 200 टूटेगा थोड़ी सी रिकवरी, उसके बाद और टूटेगा और रिकवरी, और आज वही चीज़ देखने को मिली कॉल राइटर्स में। जैसे 15,200 टूटा, कॉल राइटर्स थोड़ी देर के लिए 15,300 में एक्टिव हुए, लेकिन उसके बाद वो सीधे शिफ्ट कर गया 15,400 पे। लेकिन आज पूरे दिन जो निफ्टी का डेटा हमको देखने को मिला, उसके बेस पे अगर मैं आपको बताऊं, आज का दिन खत्म होने के बाद जो हमारा स्पॉट निफ्टी है 15,314.7 अभी का लेवल निफ्टी में आपको दिखाएगा स्पॉट में। तो उस हिसाब से अगर मैं ऊपर रेंज की बात करूं तो 15,300 से लेके 15,500 के बीच में 70.94 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आज की डेट में मौजूद है। ये वो ओपन इंटरेस्ट है जो इसी वीक के हैं, इट मीन्स थर्सडे, 3 दिन बाकी।
डाउन साइड में भी एक बार बात करेंगे 15,100 और 15,300 कि पुट्स में 77.36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, यानी पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। और अगर मैं सच कहूँ आज कॉल राइटर्स तो ट्रैप हुए ही हुए, सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स ने आज मार्केट में काम किया। पुट राइटर्स ने निफ्टी को बहुत तेज़ी से, या यूँ कहें कि आज इन्हीं पुट राइटर्स ने निफ्टी को इतनी मूवमेंट दी कि कॉल राइटर्स की मजबूरी हो गई कि वो नीचे की स्ट्राइक्स को अनवाइंड करें और साथ में ऊपर में शिफ्ट हो। पुट राइटर्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, आज अगर इस ऑप्शन टेबल में आप देखेंगे 15,200 की स्ट्राइक में इंट्राडे में 17 लाख शेयर्स का नया ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, ये आज सबसे ज़्यादा है। और जहां 15,300 पे क्लोज हुआ है वहां पे भी 16.68 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। यानी अगर मैं सिर्फ चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट इंट्राडे की बात करूं तो आप ये देखेंगे केवल इंट्राडे में 15,200 और 15,300 की पुट स्ट्राइक में 39 लाख शेयर्स फ्रेश ऐड हुआ है। और ओवरऑल डेटा जो 15,200 और 15,300 की पुट का है वो है लगभग 49.96 लाख का। तो अब मैं ये आपसे जरूर कह सकता हूं कि ये पुट राइटर्स अब मार्केट को नीचे आने से रोकेंगे, क्योंकि अगर किसी भी वजह से अब स्पॉट निफ्टी हमारा 15,200 के नीचे चला गया, क्लोज हो गया किसी भी दिन, दोस्तों कल के वीडियो में मैं 15,100 की बात कर रहा था, आज मैं 15,200 की बात कर रहा हूँ। रेंज को मैंने शिफ्ट किया है। अब 15,200 के नीचे जब क्लोज आपका निफ्टी होगा तो ये पुट राइटर ट्रैप होंगे, ये स्पेशली इस वीक के लिए। तो हो सकता है ये पुट राइटर ट्रैप हो और हमें इसी वीक में एक डिप देखने को मिले जो 15,100 से 15,000 तक जाए। लेकिन सच ये है कि फिलहाल ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, ग्लोबल डेवलपमेंट हो, वो एक अलग बात है, या ग्लोबल मार्केट्स का कोई प्रेशर ऐसा निगेटिव देखने को मिले, वरना मुझे ऐसा लग रहा है ये पुट राइटर्स जब भी मार्केट नीचे आएगा आपको एक बाउंस देंगे। और किसी भी दिन अगर 15,200 टूटा भी तो जो आपने पास्ट में देखा कि 15,000 टूटता ये स्प्रिंग बाउंस आपको मिलता था, वही बाउंस अब 15,200 टूटने पे मिल सकता है। ये तो हो गई नीचे की बात, जो नीचे को निफ्टी में सपोर्ट दे रहा है पुट राइटर्स। तो ये फिलहाल 15,200 को आसानी से नहीं तोड़ने देंगे। तो मैं अगर आपसे कहूं तो 15,100 से 15,200 एक बहुत अच्छा बेस आज की डेट में फिलहाल बन चुका है। 15,100 मैंने कल ही बोला था, अब मैं इसको 15,200 भी एक बार को बोल सकता हूं जब तक हम 15,200 के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। कॉल राइटर्स में आपका 15,400 की स्ट्राइक पे 14 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है और 15,500 है 25 लाख का। एक नंबर मैं आपको और बताऊंगा, वो है 15,700 का, जिसमें 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। हालांकि फिलहाल आज तो मैं ये कहूँगा कि पुट राइटर्स ज़्यादा एग्रेसिव थे, कॉल राइटर्स प्योरली बैक फुट पे थे। थोड़ी बहुत शिफ्टिंग उन्होंने की, हालांकि अनवाइंडिंग ज़्यादा की, वो आपको ऑप्शन टेबल में दिख रहा होगा। अगर आप देखेंगे 15,250 से लेके जितना नीचे का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 14,850 तक की स्ट्राइक तक का, सब में इंट्राडे में अनवाइंड हुआ है। एक भी कॉल राइट नहीं हुई है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है, सब शेड हुआ है। तो ये आपको दिखाता है कॉल राइटर्स में आज ये कह सकते हैं कि एक पैनिक देखने को मिला है। और ये एक चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में भी बोला था, उससे पहले भी बोला था, 15,250 जैसे ही निकलेगा हम पैनिक बाइंग देखेंगे और नीचे गया तो पैनिक सेलिंग मीन्स बहुत शार्प मूव मिलेगा। वो शार्प मूव आता हुआ दिख रहा है। इस डेटा का मैं यकीन मानूं तो थर्सडे तक आपको 15,500 दिखना चाहिए। और इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि हमारी एक्सपायरी भी 15,500 के ऊपर हो। हालांकि ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगी, बट फिर भी ऐसा देखते हुए लग रहा है। इस डेटा पे अगर मैं भरोसा करते हुए चलूँ तो मुझे अभी एक पॉज और या यूँ कहें एक डिप जो दिखती है वो शायद 15,600 के आसपास देखने को मिल सकती है। उससे पहले मुझे किसी मेजर डिप की कोई गुंजाइश या कोई भी एक्सपेक्टेशन इस डेटा से नहीं है। दोस्तों ये रही निफ्टी की बात। अगर मैं निफ्टी में कल की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करूं तो पहली चीज़ तो ये जो मैंने कल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताई थी वो एक तरह से आज गैप अप ओपनिंग के साथ नल एंड वाइड हो गई। अब कल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर किसी की भी पोजीशन लॉन्ग है निफ्टी में, स्टॉप लॉस रखना है 15,240 स्पॉट का। पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको 15,170 का रखना है स्पॉट में, और जो आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस है वो 15,240 का रखना है कल के लिए। ऊपर की साइड में जो मुझे टारगेट दिख, पहला टारगेट 15,350, 15,400 और 15,450। इसके अलावा नीचे की साइड में मुझे अगर 15,240 टूटा तो आपको 15,180 और 15,150
तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा गिरावट अगर 15,150 टूटा तो आप 15,070 के आसपास भी एक सपोर्ट देख सकते हो। ये रही निफ्टी की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। आपको याद होगा बैंक निफ्टी बहुत दिनों से 35,500 से 36,500 के रेंज में था और मैं आपसे लगातार कह रहा था कि बाइंग 36,500 के ऊपर करनी है। आज निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो 36,501.4 स्पॉट में थी, तो ठीक 100 पॉइंट नीचे लगभग 36,405.1 का बना। और उसके बाद जो हुआ वो सब आपको पता है। निफ्टी ने स्पॉट में जो आज का हाई बनाया 37,449.9, एक फैंसी नंबर है, इसका एक हाई बनाया। निफ्टी से ज़्यादा तेजी आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी में बहुत तेज रैली आई। ये ऑब्वियस था ऑप्शन डेटा से। मैंने आपको बोला था 36,500 जैसे ही टूटेगा आपको 800 to 1000 पॉइंट की शार्प मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो आज आपको मिला। हालांकि अगर नीचे टूटता तो ये नीचे में भी देखने को मिलता 35,500 के नीचे, बट क्योंकि ये ऊपर आया, वही चीज़ पैनिक बाइंग और एक शार्प बूम, तेज रैली। अब इस रैली के बाद कल क्या होगा ये हम समझते हैं ऑप्शन डेटा से। दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो अभी इसमें 37,500 पे आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नियरेस्ट में दिख रहा है, और अगर दूर में देखेंगे तो 38,000 पे 7 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स पे मौजूद है। इट मीन्स अगर मैं इस डेटा पे मान के चलूँ तो 37,500 के आसपास एक माइनर सा हर्डल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ऊपर में फिलहाल के लिए इस वीक में 38,000 टूटेगा, ये अभी ट्रेडर्स नहीं मान रहे हैं। हालांकि ये डेटा बदल सकता है, कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। नीचे में अगर बात करें तो पुट में अगर आप देखेंगे तो 37,000 की स्ट्राइक, जिसके ऊपर आपका बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। इंट्राडे में 6 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी पुट राइटर्स ने मार्केट को आज खींचा है और बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आए हैं। बैंक निफ्टी में आज 37,000 के नीचे जितने भी पुट हैं, सारी पुट्स में हर स्ट्राइक में सब में राइटिंग हुई है। इन पुट राइटर्स ने मार्केट को स्ट्रेंथ दी है। अगर मैं इस डेटा पे रिलाई करूं, अब जब तक बैंक निफ्टी 36,500 के नीचे क्लोज नहीं देता है, बैंक निफ्टी में आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन या तेजी के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। बैंक निफ्टी में मुझे आने वाले टाइम में जो टारगेट दिख रहे हैं वो 38,000 के आसपास के नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शायद आपको 1-2 दिन में मिल जाए, हो सकता है 1-2 दिन में भी मिल जाए, बट आपको अब 36,000 से पहले 38,000 का लेवल मिलेगा। कल के लिए अगर बैंक निफ्टी में बात करूँ, बाई ऑन डिप्स रहिए। अगर कहीं नीचे मिले बाई करिए। 37,500 आपका पहला टारगेट, 37,700 दूसरा हो, 37,900 तीसरा टारगेट होगा। हर 200 पॉइंट पे एक नया टारगेट, एवरी 200 पॉइंट अ न्यू टारगेट। और अगर आज की तरह पॉजिटिव ओपनिंग आपको बैंक निफ्टी में मिले, 37,500 मिले, तो तुरंत बाई करिए। 37,200 का एक स्टॉप लॉस रखिए स्पॉट में। अगर उसके नीचे 15 मिनट सस्टेन करे तो अपनी लॉन्ग पोजीशन एग्जिट कर दीजिए। पहला टारगेट 37,800 का, दूसरा टारगेट 38,000 और तीसरा 38,200 का रखिए। यह गैप आपके केस में। दोस्तों सेल अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सेल अगर आपका 37,200 किसी वजह से इंट्राडे में तोड़ दे तो एक बार को सेल के लिए जा सकते हैं। उसमें भी 36,800 के आसपास मेरे ख्याल से वहां से एक बाउंस फिर से मिल जाएगा। पोजिशनल सेल आपको 36,500 के नीचे ही करना है, बट फिलहाल ये डेटा मुझे डाउन साइड का नहीं लगता है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ, हो सकता है कल भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिले और हमें निफ्टी 15,400 के ऊपर दिखे और कल के सेशन में, और बैंक निफ्टी आपका 37,800 के आसपास दिख सकता है। यहाँ तक कि 38,000 भी शायद एक बार को हिट करता हुआ दिखे, वरना 37,800 तो पक्का है, 38,000 के चांसेस भी हैं। दोस्तों मार्केट में बुलिश व्यू है, अभी डाउन साइड नहीं रखना है। अगर आपको सेल करना है तो मैंने टारगेट बता दिए, फिर से बता रहा हूँ। 15,200 के नीचे क्लोज हो तो सेल करिए। 37,000 जब तक होल्ड है बाई रखिए। 36,500 के नीचे पोजिशनल सेल कीजिए, वरना बाई ऑन डिप्स रहिए। मैंने 15,000 के आसपास एक वीडियो बना के आप लोगों से निवेदन किया था, टॉप फॉर्मेशन की कोशिश मत करिए, मत करिए, मत करिए। दोस्तों ये तो रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात। आशा है हमारे लेवल पसंद आए होंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे एक प्ले लिस्ट है लर्न ऑप्शन टेबल। जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को, उस प्ले लिस्ट के सभी वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको बताई गई हैं, ग्रीक
भी आपको थोड़ा एक एपिसोड में बताया गया है। ग्रीक ऑप्शन का एक नया एपिसोड, नई पूरी सीरीज हम अलग से लेके आएंगे। फिलहाल अभी उसमें और स्ट्रेटजीज बतानी बाकी हैं। लेटेस्ट वीडियो जो उसका अपलोड किया उसमें मैंने आपको स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल का डिफरेंस बताया है, तो वो भी आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करेगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे लर्न ऑप्शन टेबल प्लेलिस्ट से आप ये वीडियो एक्सेस करके देख सकते हैं। या फिर कोई ऑप्शन टेबल सीखना चाहता है तो उसके साथ वो प्लेलिस्ट आप शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जानने वालों को भी सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।